अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to start unit 6, the day of science. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम यूनिट 5 को हमने कंप्लीट किया था और आज हम यूनिट 6 को स्टार्ट करने लगे हैं। ओके, तो यूनिट 6 जो है उसका जो टाइटल है, जो टॉपिक नेम है वो है द डे ऑफ साइलेंस। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या है और उसके बाद आगे मूव करेंगे। आपको फर्स्ट पिक्चर में ही नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे पेज नंबर 57 पर आर यू हर्ड, ये एक बच्चा है जो साइकिलिंग कर रहा था और वो गिर गया और उसको लग गई और एक दूसरा बच्चा आके उसकी हेल्प कर रहा है, उसको उठाने में, यानी कि उसकी हेल्प कर रहा है और उससे पूछ रहा है कि आर यू हर्ड, क्या आपको लगी है, क्या आप ज़ख्मी हुए हो, इस तरह। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना द डे ऑफ साइंस, इसमें एक हमारे लिए स्पेसिफिक आप बच्चों के लिए और हम सब के लिए एक सबक, एक लेसन है। ठीक है, तो जब हम ये पढ़ेंगे तो तभी आपको इस पिक्चर की बात भी समझ आएगी और ये जो टॉपिक है उसका नेम भी समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 58 पर आप लोग आ जाएं। Getting started, look at the picture and describe what is happening. उन्होंने कहा है कि इस पिक्चर को आपने देखना है, ये जो नीचे तस्वीर दी गई है इस तस्वीर को आपने देखना है और आपने बताना है कि what is happening, क्या हो रहा है। तो देखें, अब हम इस पिक्चर को गौर से देखें तो यहाँ पर ये एक बच्चा है, उसको यहाँ पर लगी हुई है और उसकी मरहम पट्टी हुई है, बल्कि ये एक जो साथ एक नर्स हैं, एक लड़की है जो कि उसकी पट्टी कर रही है। तो बेसिकली इसमें ये है कि एक जो लड़की है वो दूसरे मतलब किसी और पर्सन की जिसको लगी हुई है उसकी पट्टी कर रही है। सो हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें ये जो है साथ इनने एक दिया हुआ है, लेट मी हेल्प यू, मुझे अपनी मदद करने दो, कि मैं आपकी मदद करूँ, ये वो उसको कहती है। सो इस पिक्चर में अ गर्ल इज़ हेल्पिंग अ इंजर्ड बॉय, कि एक जो ज़ख्मी लड़का है उसकी मदद कर रही है एक लड़की। ठीक है, ओके, अब नीचे आ जाएं। लेट्स टॉक में रीड इन प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अच्छा, ये जो ऊपर पिक्चर है ना, लेट मी हेल्प यू और वो हेल्प करें, ये सारा जो हम इसमें टॉपिक देखेंगे ना, पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब और हमें इन पर कैसे अमल करना चाहिए और ये हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी पार्ट कैसे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स टॉक में हमें उनने हमेशा की तरह हर टॉपिक में वो हमें डायलॉग देते हैं और हमने उनको पहले रीड करते हैं, हम फिर उसको समझते हैं, देन हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी भी मैं रीड करूँगी, देन फिर हम समझेंगे कि उसमें बात क्या हो रही है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ठीक है, अली, टीचर, देयर वॉज अ पर्सन हु कुडंट सी, आई हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड। टीचर, ओह दैट्स ग्रेट, there are people who can't hear, who have no legs or arms. We should be grateful for natural abilities we have. Ali, yes, and we should help such people. Okay, तो बच्चों इसमें ये है कि ये एक जो डायलॉग है ये एक स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान में है और जो स्टूडेंट है उसका नाम अली है। अब देखते हैं कि इसमें बात क्या वो कर रहे हैं। अली, टीचर, देयर वॉज अ पर्सन हु कुडंट सी, आई हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड। अब जो अली है वो अपने टीचर से कहता है कि टीचर, एक आदमी था जो देख नहीं सकता था, हु कुडंट सी, वो देख नहीं सकता था, आई हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड, मैंने उसकी मदद की थी सड़क को पार करने में, मतलब मैंने उसकी मदद की थी, उसकी हेल्प की थी रोड क्रॉस करते हुए, क्योंकि वो देख नहीं सकता था। टीचर, ओ दैट्स ग्रेट, देयर आर पीपल हु कांट सी, हु कांट सी हियर, हु हैव नो लेग्स और आर्म्स। अब टीचर उनको कहती हैं, ओह मतलब दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते, हु हैव नो लेग्स, जिनकी टांगें नहीं होती और आर्म्स और बाजू नहीं होते। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ वी हैव। तो हमें अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल यानी ये जो हमें सलाहियत अता की है चलने की, सुनने की, बोलने की, देखने की। तो बच्चों ये एक बहुत ही बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें दी हैं। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं,
खेल सकते हैं। सोचें कि अगर हम खेल ना सकें, हम चल ना सकें, हम सुन ना सकें, हम दुनिया को अपनी आंखों से देख ना सकें, हमारी आंखों के आगे अंधेरा हो, तो कैसा महसूस होता है। तो इसलिए हमें हमेशा इन चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए। और एक और बात जो अली ने कही है वो बहुत ही अच्छी बात उसने की है। उसने कहा है कि अली येस एंड वी शुड हेल्प सच पीपल। तो जो अली है वो अपने टीचर से कहता है कि जी हाँ बिल्कुल, और हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। देखिए, एक तो पहली बात है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये तमाम नेमतें दी हैं, ठीक है, और हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जिन लोगों को नहीं दी तो उन पे हमने उनका मजाक नहीं बनाना। खुद को ये नहीं समझना कि अल्लाह ताला ने मुझे हाथ पाँव दिए, सब कुछ दिया है, तो बस मैं तो पता नहीं क्या, और जिसके पास नहीं है तो उसका मजाक बना देंगे, ये चल नहीं सकता, ये देख नहीं सकता। खुद को कभी इमेजिन करें कि आप देख ना सकें और कोई आपका मजाक बनाए, कितना बुरा लगता है ना, मुझे दिल दुखता है। तो ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। अब उनको हमने ऐसा भी फील नहीं करवाना कि वो लोग हमसे डिफरेंट हैं, और ऐसा भी नहीं फील करवाना कि उनका हम मजाक बनाएं। हमने उनकी मदद करनी है प्यार से, बहुत अच्छे से, ताकि उनको ये फील ना हो कि वो डिफरेंट है, लेकिन उनका मजाक भी नहीं बनाना। ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा डायलॉग था, एक दफ़ा हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। Ali, teacher, there was a person who couldn't see. I helped him to cross the road. Teacher, oh, that's great. There are people who can't hear, who have no legs or arms. We should be grateful for natural abilities we have. Ali, yes, and we should help such people. That's great. Okay, बच्चों अब आप आ जाएं पेज नंबर 59 पर, द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी का दिन, ठीक है। सबसे पहले है प्री रीडिंग में, लुक एट द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। उनने कहा है कि ये जो है ना, जो टाइटल है स्टोरी का और उसके साथ जो पिक्चर है आपने उसको देखना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खुल गया है, एक मिनट में प्री रीडिंग ओपन करना चाहती हूँ आपके लिए। ओके अच्छा, यहाँ पर देखिए, हाँ ये लुक एट द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड द पिक्चर्स नेक्स्ट टू इट, व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी इज़ अबाउट। वो ये कहते हैं कि आपने क्या करना है कि जो टाइटल है ना स्टोरी का उसको देखना, और उसके बाद जो पिक्चर है इसके नेक्स्ट उसका क्या मतलब है आपने ये बताना है। तो देखें द जो टाइटल है द डे ऑफ साइलेंस, डे ऑफ साइलेंस, और उसके अलावा ये जो पिक्चर है, अब देखें इसमें फैमिली है एक, ठीक है, और यहाँ पर नीचे एयर प्लग्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टोरी है ये हमें डेफ पीपल, जो बहरे लोग होते हैं उनके बारे में है, ठीक है। द स्टोरी इज़ अबाउट डेफ पीपल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस को रीड करते हैं। मैं रीडिंग करवाऊँगी आपको, आपने गौर से सुनना है। उसके बाद मैं आपको वर्ड्स मीनिंग बताऊँगी, और फिर उसके बाद हम वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे और फिर हम ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। Rizwan lived in a small village. His parents loved him dearly. He actively took part in sports. Everyone in the village killed him for his good manners. Rizwan could not hear since birth. When he turned 3, a doctor advised his parents to help Rizwan learn sign language. Thus, Rizwan learned sign language in a few weeks. Now he was very happy because he was able to communicate with his parents. His parents took extra care of their only child. They always held on to his hand whenever they went out. Other villagers also treated him as a special child. This made Rizwan feel unhappy. His close friend Mumtaz noticed Rizwan's unrest. He decided to set the things right. He requested his father to arrange a festival in honor of people who could not hear. During that whole day, everyone in the town would have to wear earplugs. People liked the idea. The day became known as the Day of Silence. When it arrived, everyone stuck plugs in their ears. That day was filled with fun, games, and laughter. As the hours passed, people
knew how different life was when they could not hear anything. Yet Rizwan could do everything that little boys did. The only difference was that he could not talk through sign language. Could only talk through sign language. On the day of silence, Rizwan won many games. That day, people realized that he should be treated just like any other little boy. Everyone has some special talent and should be given an equal chance. ओके बच्चों, तो ये हमने रीडिंग की है. अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं, देन हम ट्रांसलेशन करेंगे. ओके, तो वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो है, उसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो है विलेज. VILLAGE विलेज. गाँव, गाँव को क्या कहते हैं? विलेज. डियरली, DEARLY डियरली, बहुत मोहब्बत से ना, बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, इसको डियरली कहते हैं. एक्टिवली, ACITIVELY एक्टिवली, जो चुस्ती फुर्ती से बहुत एनर्जी हो जिस बंदे में, ठीक है, एक्टिवली वो सारी चीज़ें कर रहा हो, ठीक है. स्पोर्ट्स, SPORT स्पोर्ट्स, खेल. अच्छा बच्चों, जो स्पोर्ट्स और गेम्स में एक डिफरेंट होता है एक्चुअली, मतलब हम स्पोर्ट्स और गेम्स को खेल ही कहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स क्या होता है? स्पोर्ट्स ये जो हम एज अ टीम ग्रुप में जो खेलते हैं, जैसे क्रिकेट होगी या स्पोर्ट्स होगी, जैसे हॉकी होगी. अच्छा, गेम्स होते हैं जो इंडिविजुअली बेसिस पे खेलते हैं, ठीक है, जैसे कि स्किपिंग रोप हो गई, उसके बाद लूडो हो गया, ये चीज़ें, इनको गेम्स. जो हम अकेले खेलते हैं ना, मतलब सिर्फ सिंगल हम खेलते हैं, हमारे साथ कोई पार्टनर नहीं होता, तो वो जो चीज़ हम जो भी गेम खेलते हैं उसको गेम्स कहते हैं. और जब हम पूरे टीम्स मेम्बर्स होते हैं, 3 4 5 6 होते हैं, तो फिर जो चीज़ हम करते हैं वो स्पोर्ट्स होता है, ठीक है. अच्छा, स्पोर्ट्स, खेल. गुड, GOOD गुड, अच्छा, ठीक है. मैनर्स, MANNERS मैनर्स, आदाब. बर्थ, BIRTH बर्थ, पैदाइश. एडवाइस्ड, ADVISED एडवाइस, नसीहत करना, ठीक है. नसीहत को क्या कहते हैं? एडवाइस्ड, एडवाइस कहते हैं, ठीक है. लर्न, LEARN लर्न, सीखना. SIGH साइन, LANGUAGE लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, इशारों की ज़बान. हैप्पी, HAPPY हैप्पी, खुश होना. कम्युनिकेट, COMMUNICATE कम्युनिकेट, बातचीत करना. एबल, ABLE एबल, काबिल होना. एक्स्ट्रा केयर, EXTRA एक्स्ट्रा, CARE केयर, ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है. ज़्यादा केयर करना, ज़्यादा ख्याल रखना, ज़्यादा वो कुछ करना, ठीक है. ट्रीटेड, TREATED ट्रीटेड, बर्ताव, आप किसी के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसको ट्रीटेड कहते हैं. स्पेशल, SPECIAL स्पेशल, खास, जो एक खास होता है, ठीक है. नोटिस्ड, NOICED नोटिस होता है, तवज्जो देना, किसी चीज़ का ख्याल करना, या मतलब किसी चीज़ को नोटिस करना, ठीक है. क्लोज, CLOSE क्लोज, करीबी. अनरेस्ट, UN है, अनरेस्ट, उधर N नहीं लिखा हुआ. UNREST अनरेस्ट, ना खुश, जो खुश ना हो बंदा, उदास हो, ठीक है. डिसाइडेड, DECIDED डिसाइड करना होता है, तय करना. फेस्टिवल, त्यौहार, FESTIVAL फेस्टिवल, त्यौहार, ठीक है. ऑनर, HONOUR ऑनर, एजाज, ठीक है. स्टक, STUC के स्टक, डालना, ढूंसना, मतलब कोई चीज़ आप डाल दे. और इधर यहाँ पर एयर प्लग्स की यूज़ हुआ है कि वो कानों में हम डालते हैं. साइलेंस, SLINCE साइलेंस, खामोशी को कहते हैं. स्पेशल, SPECIAL स्पेशल, खास. टैलेंट, TALENT टैलेंट, सलाहियत, काबिलियत जो होती है. इक्वल, EQUAL इक्वल, बराबर. चांस, मौका. चांस क्या होता है? मौका. CHANCE चांस, मौका, ठीक है. उसके बाद अच्छा, ये हमने कर ली है वर्ड्स मीनिंग्स. एक दफ़ा हम इनको रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से वर्ड्स मीनिंग किए हैं. सबसे पहला है विलेज, गाँव. डियरली, बहुत मोहब्बत, बहुत ज़्यादा मोहब्बत. एक्टिवली, चुस्ती फुर्ती. स्पोर्ट्स, खेल. गुड, अच्छे. मैनर्स, आदाब. बर्थ, पैदाइश. एडवाइस्ड, नसीहत की. लर्न, सीखना. साइन लैंग्वेज, इशारों की ज़बान. हैप्पी, खुश. कम्युनिकेट, बातचीत करना. एबल, काबिल होना. एक्स्ट्रा केयर, ज़्यादा ख्याल रखना. ट्रीटेड, बर्ताव किया जाना. स्पेशल, खास. नोटिस्ड, तवज्जो. क्लोज, करीबी.
अनरेस्ट नाखुश उदास, डिसाइडेड तय करना, फेस्टिवल अजाज ऑनर, फेस्टिवल त्यौहार ऑनर अजाज, स्टक डालना, साइलेंस खामोशी, स्पेशल खास, टैलेंट सलाहियत काबिलियत, इक्वल बराबर, चांस मौका। ठीक है, तो बच्चों ये थे वर्ड्स मीनिंग। अब हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन पे और फिर उसके बाद हम ट्रांसलेशन करते हैं। अब तो हमें वर्ड्स के मीनिंग्स पता चल गया, हम इजीली ट्रांसलेशन कर सकेंगे। रिजवान लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, रिजवान एक छोटे से गांव में रहता था। हिज पेरेंट्स लव्ड हिम डियरली, उसके वालदेन उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ही एक्टिवली टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स, वो बहुत चुस्ती से और फुर्ती से और हमेशा खेलों में हिस्सा लेता था। एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम फॉर हिज गुड मैनर्स, गाँव में हर कोई उसे उसके अच्छे आदाब की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करता था। रिजवान कुड नॉट हियर सिंस बर्थ, रिजवान अपनी पैदाइश से सुन नहीं सकता था। When he turned 3, a doctor advised his parents to help Rizwan learn sign language. जब वो 3 साल का हुआ तो डॉक्टर ने उसके माँ बाप को नसीहत की कि वो रिजवान की मदद करें इशारों की ज़बान सीखने में। Thus रिजवान learned sign language in a few weeks, तो रिजवान ने इशारों की ज़बान कुछ हफ्तों में सीख ली। नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज एबल टू कम्युनिकेट विद हिज पेरेंट्स, अब वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो इस काबिल था कि वो अपने माँ बाप से बातचीत कर सके। हिज पेरेंट्स टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देयर ओनली चाइल्ड, उसके जो माँ बाप थे वो अपने एक इकलौते जो बेटा था उसकी बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखते थे। दे ऑलवेज हेल्ड ऑन टू हिज हैंड वेन एवर दे वेंट आउट, वो हमेशा उसका हाथ थामे रखते थे जब भी वो बाहर जाते थे। अदर विलेजर्स आल्सो ट्रीटेड हिम एज अ स्पेशल चाइल्ड, और जो गाँव के दूसरे लोग थे वो भी रिजवान को ऐसे ही उसके साथ बर्ताव करते थे, एक खास बच्चे की तरह उसका ख्याल रखते थे। स्पेशल चाइल्ड होता बच्चों जो मतलब या फिज़िकल डिसेबल हो या उनमें कोई इस तरह की डिसेबिलिटी हो और हम उसको उनको जिस तरह ट्रीट कर रहे हो तो वो उनको स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, दे मेड रिजवान फील अनहैप्पी, अब इस वजह से ये जो चीज़ थी कि जिस तरह वो उसको एज अ स्पेशल चाइल्ड के तौर पे उसको ट्रीट करते थे, एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करते थे, तो ये चीज़ रिजवान में एक एहसास कमतरी का शिकार कर रही थी और इस चीज़ को वो उसको बुरी लगती थी, इस चीज़ से वो खुश नहीं था। ठीक है, हिज क्लोज फ्रेंड मुमताज़ नोटिस्ड रिजवान्स अनरेस्ट, अब उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त था मुमताज़, उसने ये महसूस किया कि जो रिजवान है वो नाखुश है। ठीक है, वो खुश नहीं है, वो उदास है, क्योंकि जो गांव वाले थे उसको एज आ स्पेशल चाइल्ड की तरह, एक ख़ास बच्चे की तरह उसको ट्रीट करते थे। नॉर्मली जैसे हर बच्चे को के साथ बर्ताव किया जाता है या उसके साथ जैसे उसको ट्रीट किया जाता है, जैसे समझा जाता है, वैसे रिजवान को नहीं किया जाता। तो ये चीज़ रिजवान को पसंद नहीं थी, उसको अच्छा नहीं लगता था और ये चीज़ उसके दोस्त ने महसूस की। ठीक है, ही डिसाइडेड टू सेट द थिंग्स राइट, अब जो रिजवान का दोस्त था उसने ये फैसला कर लिया कि वो सारी चीज़ों को ठीक कर देगा। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू अरेंज अ फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ पीपल हु कुड नॉट हियर, अब उसने उसके अब्बू से दरख्वास्त की कि वो एक ऐसा त्यौहार, ऐसा ही तकरीब मुनक्किद करें ऐसे लोगों की जो सुन नहीं सकते उनके एजाज़ में। During that whole day, everyone in the town would have to wear earplugs. अब उस पूरे दिन में जो कस्बे के जितने भी लोग थे उन सबको ये करना था कि उनने कानों में एयर प्लग्स को डालना था। एयर प्लग्स बच्चों ये होते हैं जब आप आवाज़ नहीं सुनना चाहते किसी भी चीज़ की, आप ये एयर प्लग्स अपने कानों में डाल देते हैं तो आपको किसी चीज़ की भी आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, अब पेज नंबर 60 पे आ जाएं। पीपल लाइक द आइडिया, अब लोगों को ये जो आइडिया था, ये जो एक कह सकते हैं आपको बहुत पसंद आया ये आइडिया। ठीक है, द डे बिकम नाउन एज द डे ऑफ साइलेंस, अब उस दिन को डे ऑफ साइलेंस यानी खामोशी का दिन कहा गया। ठीक है, व्हेन इट अराइव्ड एवरीवन स्टक प्लग्स इन देयर ईयर्स, जब वो दिन आया तो सब लोगों ने अपने कानों में ईयर प्लग्स को डाल दिया। दैट डे वॉज फिल्ड विद फन गेम्स एंड लॉफ्टर, वो दिन मज़ा, खेलों और खुशी के कहकों से भरा हुआ था, भरपूर था। एज द हॉर्स पास्ट, घंटे गुजरते गए, पीपल न्यू हाउ डिफरेंट लाइफ वॉज व्हेन दे कुड नॉट हियर एनीथिंग, तो लोगों को महसूस हुआ कि ये बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है। जब आप पूरा दिन उनने जब कोई चीज़ ना सुनी, कोई आवाज़ ना सुनी तो उनको बहुत मुख्तलिफ लगी। येट रिजवान कुड डू
एवरीथिंग दैट लिटिल बॉयज़ डिड। अब रिजवान ने उस टाइम बहुत सब कुछ किया जो एक आम बच्चा, जो बच्चा सुन सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, वो जो काम करता है वैसे सारे काम रिजवान ने सारे काम किए। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट ही कुड नॉट ओनली टॉक थ्रू साइन लैंग्वेज, ही कुड ओनली टॉक थ्रू साइन लैंग्वेज। अब सिर्फ मुख्तलिफ यानी जो डिफरेंस था, जो मुख्तलिफ चीज़ थी, वो सिर्फ इतनी थी कि जो रिजवान था वो सिर्फ इशारों की ज़बान से बात कर सकता था। मतलब वो अपनी ज़ुबान से नहीं बोल सकता था, सिर्फ इशारों की ज़बान इस्तेमाल करके वो बातचीत करता था। ऑन द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी के दिन पर, रिजवान वॉन मैनी गेम्स। और रिजवान ने बहुत सारी जो खेल थे उनको जीता था, बहुत सारी खेलों में उसने हिस्सा लिया था और वो जीत गया था। That day people realized that he should be treated just like any other little boy. उस दिन लोगों को एहसास हुआ इस बात का कि उनको रिजवान के साथ ऐसा ही बर्ताव रखना चाहिए जो दूसरे एक छोटे लड़के के साथ करना चाहिए, वैसा ही रिजवान को हमें ट्रीट करना चाहिए। मतलब रिजवान को एज अ स्पेशल चाइल्ड के तौर पे उसको हमें बर्ताव नहीं करना चाहिए, वो भी वैसा ही बच्चा है जो एक आम बच्चा है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो साइन लैंग्वेज यूज़ करता है बात करने के लिए, और बाकी वो हर काम एक आम बच्चे की तरह, एक जो लिटिल बॉय होता है उसकी तरह करता है। तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें उसको एज अ स्पेशल चाइल्ड ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसको एक एज अ नॉर्मल लिटिल जो बॉय होता है उसकी तरह ट्रीट करना चाहिए। एवरी वन हैज़ सम स्पेशल टैलेंट एंड शुड बी गिवन इन इक्वल चांस। हर किसी के पास एक ख़ास सलाहियत होती है जो अल्लाह ताला ने उनको दी होती है, एंड शुड बी गिवन इन इक्वल चांस। तो उन सबको एक इक्वल चांस यानी कि बराबर का मौका देना चाहिए। तो बच्चों अब आपको ये आई थिंक सो, आई होप सो, आपको ये जो टॉपिक था, ये जो एक टेक्स्ट था, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बात ही ऐसी है कि ये देखें। तो इससे मैंने आपको बताया था कि मैं एंड पे बताऊंगी ये जो पिक्चर्स थी क्या रिलेटेड। तो देखो, हमें एक तो पहली बात कि हमें अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए तमाम नेमतों का कि हम सुन सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई नहीं सुन सकता तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि वो हमसे मुख्तलिफ है और वो हम जैसा नहीं है, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए और उसको वैसा ही उसके साथ ट्रीट करना चाहिए जैसे हम सब लोगों के साथ करते हैं। और उनको भी वो इक्वल चांसेस देने चाहिए, इक्वल मौके देने चाहिए, जो बराबर के हुकूक, बराबर के मौके उनको फ्राहम करने चाहिए जो एक आम स्पेशल या एक आम आदमी करता है। तो उनको हमने ये फील नहीं कराना कि वो हमसे डिफरेंट है, लेकिन हमने उनकी मदद करनी हर जगह पर। ठीक है बच्चों, तो ये हमेशा जहन में रखना, किसी का भी आपने मजाक नहीं बनाना, सिर्फ ये मदद करनी है और उनको खुद से मुख्तलिफ आपने महसूस नहीं करवाना कि वो हमसे अलग है। ठीक है, चलें। वाइल रीडिंग में क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पीपल डू ऑन द डे ऑफ साइलेंस, के डे ऑफ साइलेंस में लोगों ने क्या किया था। तो इसमें बच्चों इसका आंसर था ऑन द डे ऑफ द साइलेंस ऑल द पीपल स्टक प्लग इन देयर ईयर्स, के जितने भी लोग थे उनने अपने कानों में क्या डाल दिए थे, ईयर प्लग्स। ठीक है, उसके बाद पोस्ट रीडिंग में क्वेश्चन है कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट एंडिंग ऑफ द स्टोरी, क्या आप इस स्टोरी का एक डिफरेंट एंडिंग कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें एंडिंग डिफरेंट यही होगी कि एवरी वन रियलाइज्ड देयर मिस्टेक एंड दे ट्रीटेड एंड दे फ्रॉम नाउ दे ट्रीटेड द रिजवान इक्वली। खैर इसमें ये बात वही हुई है, लेकिन इस चीज़ को आप थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ शुड वी ट्रीट द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एट स्कूल और होम। फिर इसमें वही सवाल पूछें कि जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं ना, बच्चे होते हैं, उनके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए घर में और स्कूल में। तो बच्चों अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा और इसमें हमें बात ये समझाई गई है कि हमें उनके साथ नॉर्मल इक्वली बिहेव करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि उनको हमने ये फील नहीं कराना कि वो हमसे डिफरेंट है, हमने ये भी उनको फील नहीं करवाना और उनकी हेल्प भी करनी है। तो इसमें है वी शुड ट्रीट डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन इक्वली एंड हेल्प देम। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आप आ जाएं, ये टॉपिक हो गया है, टेक्स्ट हो गया, हमने ट्रांसलेशन भी कर लिया, वंस मीनिंग भी कर लिया, रीडिंग भी कर लिया, और प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग और वाइल रीडिंग जो क्वेश्चंस थे वो भी कर लिए। ओके बच्चों, कम टू द पेज नंबर 61। ओके, ओरल कम्युनिकेशन। अब हमारी स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहले है कि लर्निंग द साउंड्स, आर्टिकुलेट द वर्ड्स हैविंग अ साइलेंट बी। अच्छा, अब ये उनने हमें वर्ड दिया है ना क्रम्स, तो हम इसको क्रम्ब्स नहीं पढ़ते, CRUMBS नहीं पढ़ते, बी नहीं पढ़ते, क्रम्स नहीं पढ़ते, हम इसको क्रम्ब्स नहीं पढ़ते, क्रम्स पढ़ते हैं, क्रम्स। बी को हम साइलेंट कर लेते हैं। अब इसमें दूसरा वर्ड है थम, अब इसको थम्ब नहीं पढ़ते हैं, हम इसको थम पढ़ते हैं,
थम अंगूठा जो होता है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो बी साइलेंट वाले वर्ड्स हैं, एक तो क्रम्स और एक थम। ओके, नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक। प्रैक्टिस द स्पीच इन द बबल्स। द टीचर में आस्क द स्टूडेंट्स टू टॉक अबाउट द प्लेस दे हैव रिसेंटली विजिटेड। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो स्पीच जो बबल्स है ना स्पीच की, उसको प्रैक्टिस करें। और टीचर मतलब मैं आपसे स्टूडेंट से कुछ भी पूछ सकती हूँ कि जिसने रिसेंटली विजिट किया है किसी भी जगह को, वो उसके बारे में बताए। ठीक है, अब देखिए इधर बबल में है, स्पीच बबल में, हैज़ एनी स्टूडेंट रिसेंटली विजिटेड अ प्लेस दैट ही वांट्स टू टॉक अबाउट, कि क्या कोई बच्चा किसी बच्चे ने अभी किसी जगह की सैर पे या तफरीह पर गया था और उस बारे में बात करना चाहते हैं। तो बच्चों जैसे आपने अगर कोई भी रिसेंटली प्लेस को विज़िट किया तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई विज़िटेड मरी लास्ट वीक, कि मैंने मरी को लास्ट वीक विज़िट किया था विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। वी इन्जॉयड अ लॉट, द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट देयर। और इस तरह की द सीनरीज आर द व्यू आर वेरी परफेक्ट, आर वेरी ब्यूटिफुल था। उधर बहुत खूबसूरत था, जो सीनरीज थी, जो नज़ारे थे, जो मंज़र था वो बहुत ही खूबसूरत था। इस तरह आप बता सकते हैं। ज़रूरी है मरी आप जिसके बारे में जहाँ गए हैं आप उसका शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है यू मे बिगिन एज फॉलो। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप बताएंगे हेलो माय नेम इज़ अली। मैंने इधर अली लिखा हुआ है, वैसे ही नाम लिखा, आपका जो नाम है आप बताएं। तो आपने स्टार्ट ऐसे करना है कि हेलो माय नेम इज़ अली, हेलो माय नेम इज़ मरियम, सारा, yesterday I visited, या फिर आप ये भी कह सकते हैं लास्ट वीक I visited Murray. I like the place because the weather is very pleasant, the scenes and views are sceneries are very beautiful. ये आप चीज़ें बता सकते हैं। ओके, उसके बाद नीचे है साइड वर्ड्स। लर्न टू रीड द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली। उन्होंने हमें कहा कि ये साइड वर्ड्स हैं जिनको हमने फ्लुएंटली रबानी से बगैर रुके पढ़ना है। तो वर्ड है ऑलवेज, केयर, अरेंज, चांस। तो आप इनको फ्लुएंटली पढ़ सकते हैं, ऑलवेज, केयर, अरेंज, चांस। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, हमेशा। CARE, केयर, ख्याल रखना। अरेंज, ARRANGE, अरेंज, अरेंज करना किसी चीज़ को। ठीक है, उसके बाद है चांस, CHANC, चांस, मौका। अच्छा, अब ये बच्चों में आपको हमेशा साइड वर्ड्स की स्पेलिंग भी पढ़ाती हूँ और उनके मतलब भी वो इसलिए कि ताकि आपको स्पेलिंग्स याद रहें और मीनिंग्स भी याद रहें। ठीक है, तो फ्लुएंटली पढ़ना है बगैर रोके आपने, ऑलवेज, केयर, अरेंज, चांस। ओके, अब आप आ जाएं पेज नंबर 62 पर। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, अब रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब उनने इसमें क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उन्होंने कहा है कि जो यूनिट का टेक्स्ट था आपने उसको पढ़ना है और उसके बाद इन सवालों के जवाब देने। तो टेक्स्ट तो हम ऑलरेडी बच्चों पढ़ चुके हैं, अब हम इन सवालों के जवाब देंगे। तो पहला जो सवाल है, पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज रिजवान लाइक्ड बाय द विलेजर्स। का रिजवान को गाँव वाले क्यों पसंद करते। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा था लेक्चर में कि रिजवान को क्यों पसंद करते हैं विलेजर्स। तो वो इसलिए पसंद करते थे क्योंकि उसके आदाब बहुत अच्छे थे। तो आपने इसका आंसर लिखना है रिजवान वाज लाइक्ड बाय द विलेजर्स फॉर हिज गुड मैनर्स। जो रिजवान है वो इसलिए पसंद किया जाता था, गांव वाले उसको इसलिए पसंद करते थे क्योंकि उसके अच्छे आदाब की वजह से। तो इसका आंसर है रिजवान वाज लाइक्ड बाय द विलेजर्स फॉर हिज गुड मैनर्स। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो ये है वट वॉज द रीज़न फॉर रिजवान्स अनहैप्पीनेस। कि रिजवान की नाखुशी या उदासी की वजह क्या थी। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि रिजवान की उदासी की वजह ये थी कि जो गांव वाले थे वो उसको स्पेशल चाइल्ड के तौर पर ट्रीट करते थे। तो ये उसकी नाखुशी या जो उदास थी उसकी वजह थी, अनहैप्पीनेस की वजह थी, क्योंकि उसको एज अ स्पेशल चाइल्ड ट्रीट किया जाता था। ठीक है, इक्वली दूसरे बच्चों की तरह नहीं, एक स्पेशल चाइल्ड के तौर पे। अब इसमें इसका आंसर है बच्चों आपने लिखना है रिजवान वॉज अनहैप्पी बिकॉज द विलेजर्स ट्रीटेड हिम एज अ स्पेशल चाइल्ड। रिजवान वॉज अनहैप्पी बिकॉज द विलेजर्स ट्रीटेड हिम एज अ स्पेशल चाइल्ड। ओके, तो ये इसका जवाब था। अब बच्चों जो तीसरा सवाल है वो है हु अरेंज्ड द फेस्टिवल। कि फेस्टिवल जो त्यौहार था वो किसने अरेंज किया था, किसने मुनक्किद किया था। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर जो है जवाब है वो है रिजवान्स क्लोज फ्रेंड मुमताज़ एंड हिज फादर अरेंज द फेस्टिवल। रिजवान का जो एक करीबी दोस्त मुमताज़ था और हिज फादर और उसके अब्बू ने ये त्यौहार, ये तकरीब मुनक्किद की थी। आपने आंसर लिखना है रिजवान्स क्लोज फ्रेंड मुमताज़ एंड हिज फादर अरेंज द फेस्टिवल। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है
उसमें हमसे पूछा गया है वॉज द डे ऑफ साइलेंस अ स्पेशल डे फॉर एवरीवन, क्या जो डे था, साइलेंस ऑफ डे, खामोशी का दिन था, वो सबके लिए एक ख़ास दिन था बच्चों? तो बिल्कुल एक ख़ास दिन था, क्योंकि उस दिन उनको ये रियलाइज़ हुआ था कि अब देखिए इसका आंसर इधर है। हाँ, उस दिन हमने क्या उसमें देखा था कि उनको रियलाइज़ हुआ था कि जो रिजवान है वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह है, हमें उसको नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए। तो इसका आंसर है येस, दैट डे वॉज अ स्पेशल डे because everyone for everyone because they realized that they should treated Rizwan just like any other little boy। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 4 कॉम्प्रीहेंशन टॉपिक कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग में 4 क्वेश्चंस थे जो उनने हमसे पूछे थे और हमने उनका जवाब दिया। ओके, नेक्स्ट है बच्चों लैंग्वेज फोकस। ये हम नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट 6 को स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 62 से कंटिन्यू करेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में लैंग्वेज फोकस से यूनिट 6 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इस लेक्चर में पेज नंबर 62 रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग तक हमने किया है और नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।